हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 5 का सेक्शन बी और इसी तरीके से आपको सी और डी इसी चैनल पर प्रोवाइड होगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसका सॉल्यूशन जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा कोर्स ऐप में अवेलेबल है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाला पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स 5 सेक्शन बी। तो सेक्शन बी आपका होता है 18 मार्क्स का। ऑप्शंस अच्छे खासे मिल जाएंगे आपको। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 13 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 9 2 जा 18 मार्क्स का पूरा सेक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 37 इसी सेक्शन में आपको देखने मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 25 है, 3 bells टॉल एट इंटरवल्स ऑफ 8, 12 एंड 15 मिनट्स। 3 बेल हैं जो कि रिंग करती हैं। टॉल यानी क्या होता है? रिंग। तो दे रिंग एट द इंटरवल ऑफ 8, 12 और 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। अगर ये तीनों बेल एक साथ रिंग करना स्टार्ट कर जाए तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे टॉल टुगेदर अगेन? जब एक बार वो एक साथ रिंग कर रही है तो दूसरी बार वो कब एक साथ रिंग करेंगी? क्लियर? तीनों का जो इंटरवल है वो है 8, 12 और 15 मिनट्स का। चलो अब एक साथ बात हो रही है कि तीनों एक साथ दोबारा कब यहाँ पे रिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो इधर पर हम फाइंड करेंगे एलसीएम 8, 12 और 15 का। 8, 12, 15, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 15 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 एज इट इज, 2 1 जा 2, 3, 15 एज इट इज, फिर 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 और लास्ट में 1 1 5 1 जा 5। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 8, 12, 15 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो ये तीनों बेल्स 120 मिनट्स के बाद दोबारा से एक साथ बजना स्टार्ट होंगी। अब 120 मिनट्स का मतलब क्या होता है? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 120 डिवाइड बाय 60, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा 2 आवर्स। ठीक है, 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे बाद ये तीनों बेल एक साथ बजना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और सॉल्यूशन वहां से आप ले सकते हैं। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई इक्वल्स 23। दो इक्वेशन दी है और हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सीधी सी बात है, इक्वेशन जो है वो सिंपल है। एलिमिनेशन यूज करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे और उसको फाइंड कर देंगे। तो पहले इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स 23। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 19। अब यहाँ पर ऑलरेडी जो एक टर्म है वो सेम है और एक प्लस है एक माइनस है, तो हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा इन दोनों को ऐड कर देंगे। कैंसिल हो गया। 6x इज इक्वल्स टू 42। तो x इज इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई 7। अब 7 किसी भी दोनों इक्वेशन में पुट कर दो, हम इसमें कर देते हैं पुट। क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल्स 23। तो 2x की जगह रखेंगे 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 23। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 23 माइनस 2 7 जा 14। ओके, तो y क्या आएगा यहाँ पर? 9। 23 माइनस 14 कितना होता है? 9। नाउ अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 5y माइनस 2x कितना होगा? 5, y है 9 माइनस 2, x है 7, 45 माइनस 14, 5 माइनस 4 1 और 4 माइनस 1 3। तो इसकी जो वैल्यू है वो आई 31। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पर वो करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। उसके लिए हम एलसीएम लेंगे। 1 2 और 16 का एलसीएम क्या बनेगा? 16 ही बनेगा। तो इंटू 16
ऊपर इंटू 16, 2 8 जा 16, तो ऊपर भी इंटू 8, यहाँ ऑलरेडी है तो इंटू 1, तो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x प्लस 9 1 जा 9 इक्वल्स टू 0। 16 वहां चला जाएगा तो हमको इक्वेशन मिल गई 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल्स 0। ओके, अब 16 इंटू 9 करेंगे हम, 16 इंटू 9, और जो नंबर आएगा उसके ऐसे फैक्टर्स कि उसको प्लस करने पर माइनस का 24 हमको मिले, प्लस करने पर माइनस का 24। तो इसको देखो, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 3 जा 9 और 16 को 4 4 जा 16। ओके, प्लस करने पर माइनस पर 24, देखो 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 12 प्लस 12 कितना होता है, 24 होता है, लेकिन माइनस का 24 चाहिए तो माइनस 12 लिख देंगे। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स 0। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन, यहाँ पर आपको 4 कॉमन लेना है, 4x, तो अंदर बचेगा x, 4 कॉमन लिया तो 4 4 जा 16 और एक x बचा, माइनस 4 3 जा 12 और x तो चला गया। यहाँ पर हम माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 4 जा 12 और x है माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 0। तो दो ब्रैकेट बन गए, 4x माइनस 3 और दूसरा भी वही है 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, 4x माइनस 3 इक्वल 0, 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये 4x इक्वल्स टू 3, यहाँ पे भी 4x इक्वल्स टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3/4, x इज इक्वल्स टू 3/4, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे है, इक्वल है, तो आंसर इज 3/4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल whose carpet area is 300 स्क्वायर मीटर, और उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। समझो इसको, whose length is one more than यानी कि 1 प्लस होगा, लेकिन किसमें, ट्वाइस इज ब्रेथ, उसकी ब्रेथ का दुगना करो और उसमें 1 ऐड करो तो जाके उसकी लेंथ मिलेगी। ठीक है, अब क्योंकि लेंथ और ब्रेथ है, यानी कि ये जो प्रेयर हॉल है ये कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं जिसका कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर है, तो हमको यहाँ पर क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, 300। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, L इंटू बी इज इक्वल्स टू 300। अब हम अज्यूम करते हैं, लेट ब्रेथ हम मान लेते हैं x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 इंटू ब्रेथ यानी कि 2x प्लस 1। ठीक है, इतना स्क्वायर मीटर, हाँ तो इतना मीटर ब्रेथ हो गई और 2x प्लस 1 मीटर लेंथ हो गई। फॉर्मूला में पुट करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल्स टू 300। मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू x 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इज इक्वल्स टू 300 यहाँ ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0, ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी। क्या इक्वेशन है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। अब 300 इंटू 2, 300 इंटू 2, ठीक है, इसके ऐसे फैक्टर्स जिसको माइनस करने पर 1 आए, तो इसको आप तोड़ कैसे सकते हो, ये 2 है इंटू 3। ठीक है, अब ये 300 को 3 इंटू 100 लिख सकते हैं, तो 3 आ गया, 2 आ गया, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 2 जा 10 और फिर से 5 2 जा 10। तो ये है इसके फैक्टर्स। अब हम इसमें बनाते हैं कि माइनस करने पर 1 आ जाए, तो देखो 2 3 जा 6, फिर 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, एक 24 बना, और देखो 5 5 जा कितना होता है 25 आ गया। 24 इंटू 25 करोगे तो 600 आएगा, और 25 माइनस 24 1 आएगा। अब हमको यहाँ पे प्लस का 1 चाहिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 25x
-24x -300 इक्वल्स टू 0। इसमें और इसमें कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो अंदर बचेगा 2x + 25 माइनस, अब इधर पे क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, माइनस का 12 कॉमन निकाला तो 12 2 ज़ा 24 होता है, x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, 12 2 ज़ा 24, 6 बचेगा, 12 5 ज़ा 60 इक्वल्स टू 0। तो एक हो गया x - 12 और दूसरा है 2x + 25 इक्वल्स टू 0। 0 से इक्वेट करने पर x - 12 इक्वल्स टू 0 और 2x + 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 12 और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -25 डिवाइड बाय 2। 25 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो 25/2। किसी भी प्रेयर हॉल हो या रेक्टेंगल हो, उसकी जो लेंथ है या जो ब्रेथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये जो वैल्यू है ना x की, ये एप्लीकेबल नहीं होगी, इसलिए x = 12 ही हमारा आंसर है। हमने x किसको माना था, ब्रेथ को हमने x माना था, तो इधर पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रेथ = x = 12 मीटर। ठीक है, ये पहला हो गया अपना। फिर लेंथ था 2x + 1, तो 2 × 12, 12 2 से कितना होता है 24 + 1 यानी कि 25 मीटर। ये हो गई हमारी लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। क्लियर, फाइनल आंसर यहां तक लिखना है क्योंकि यहाँ पर हमको डायमेंशंस पूछे थे, डायमेंशंस यानी कि लेंथ और ब्रेथ। ओके, चलो नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच, तो फर्स्ट 22 सम निकालना है, तो यानी कि S22 फाइंड करना है ऑफ एपी इन विच, जहां पर आपको डी की वैल्यू 7 दी हुई है, ठीक है, और 22nd टर्म, हमको 22 टर्म्स का सम निकालना है और 22nd टर्म देके रखा है, यानी कि ये लास्ट टर्म हुआ कि नहीं, तो इसलिए A22 बोलो या AN बोलो या L लास्ट टर्म, ये सब एक ही है, 149। ओके, अब देखो जो SN का शॉर्ट वाला फॉर्मूला है क्या होता है, SN = n/2 इन ब्रैकेट A + AN। हमारे पास n है कितना 22, ठीक है, फिर AN भी है, बस A नहीं है, तो अगर हम पहले A फाइंड कर लें तो फिर ये सीधा हम S22 निकाल सकते हैं। अब AN तो है ना, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1D। A22 = A + 22 - 1 और D हमको देके रखा है 7। A22 कितना है 149 = A + 21 × 7, तो 149 = A + 7 × 7 7 2 = 14, तो A हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 149 - 147, देयरफॉर A = 2। ठीक है, A की वैल्यू आ गई। अब A, ये जो A आया वो यहाँ पुट कर दो, तो S22 = 22/2 इन ब्रैकेट A + AN यानी कि 149, 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 11 × 151, ठीक है, 11 149 + 2 151। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, पहला और आखिरी का सेम रखो और फिर इनको ऐड कर दो, तो 1661। आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, क्या आएगा 1661, और S22 ही हमको फाइंड करना था, तो यही हो गया हमारा आंसर कि द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 1661। ओके, चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी।
चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। इन द गिवन फिगर क्वेश्चन 30 है कि हमको tan p माइनस कॉट r निकालना है, tan p माइनस कॉट r। ओके, तो यहां पर आपको रेशियोज पता होने चाहिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस के। उसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म हमने याद किया था HHB SCT। ओके, तो ये है हमारा वो जो रेशियोज है वो। अब 10 की बात हो रही है तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan p माइनस कॉट r, तो tan होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, tan होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट क्या होता है, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, ठीक है, कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर, इसका उल्टा। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, इधर पर एंगल P की बात हो रही है और यहाँ एंगल R की बात हो रही है, तो दोनों के लिए बेस और परपेंडिकुलर जो है वो अलग रहेंगे, है ना। अब फिगर में हम देखते हैं tan P ये रहा। ओके, तो एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हमारे लिए होती है परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ है एडजेसेंट है वो हो जाएगा बेस। तो tan P के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है QR और जो बेस है वो है PQ। क्लियर है। अब हम कॉट R की बात करेंगे, कॉट R यानी कि अब इसकी बात हो रही है एंगल R, ठीक है, क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है ना, तो नीचे परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा PQ और उसके एडजेसेंट साइड जो होती है वो उसके लिए बन जाती है बेस। तो यहाँ पे बेस होगा QR। क्लियर, जैसे यहां से दिख रहा है आंसर 0 आएगा, लेकिन अब हम वैल्यूज रखेंगे और फिर देखेंगे QR कितना है। QR अभी हमको फाइंड करना है, PQ है 12 माइनस QR फाइंड करना है और PQ क्या है 12। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस यानी कि PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, तो ये है 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ कुछ मिस्टेक है, ये 12 नहीं ये 13 है, ठीक है, करेक्ट कर लेना, ये 13 है। तो अब क्या हो जाएगा, PR हमको देखा है 13, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ है 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर कैसे आएगा, 13 स्क्वायर होता है 169, अब 12 स्क्वायर यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा तो 144। तो QR स्क्वायर कितना आया, 9 माइनस 4 होता है 5 और 6 माइनस 4 होता है 2, 1 माइनस 1 0। इसका रूट निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट गया तो ये रहा QR इज इक्वल्स टू 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, तो ये आया 5 सेंटीमीटर। QR कितना आया 5 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड करना रहेगा। तो QR 5, यहाँ पे भी 5, तो 5/12 माइनस 5/12, तो आंसर इज 0। क्लियर, क्या आंसर आया 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है ट्रिग्नोमेट्री से। यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय सेक माइनस 10। तो इधर पर आप देखो कि आपको जो प्रूव करना है वो सारी वैल्यूज सेक और 10 के फॉर्म में है ना। तो यानी कि अगर हम दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसे कॉस से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको जो वैल्यूज है वो सेक और 10 के फॉर्म में ही मिलेंगी। कैसे, साइन बाय कॉस 10, कॉस बाय कॉस 1 और 1 बाय कॉस हो जाता है सेक।
है ना, कन्वर्ट हो गया सेक और टेन में। और दूसरा यहाँ पे हिंट दे के रखी है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमको यूज करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस प्लस 1 बाय कॉस होल डिवाइड बाय साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय कॉस माइनस 1 बाय कॉस। अब क्या हो जाएगा, ये साइन बाय कॉस होता है 10 माइनस कॉस बाय कॉस 1 प्लस 1 बाय कॉस होता है सेक होल डिवाइड बाय साइन बाय कॉस 10 प्लस कॉस बाय कॉस 1 माइनस 1 बाय कॉस सेक। ठीक है, अब हम 1 को अलग रखते हैं तो ये हो जाएगा सेक प्लस 10 सेक थीटा प्लस 10 थीटा। ठीक है, और माइनस 1 अलग से हमने साइड में रख दिया। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का 1 है तो हमने 1 साइड में रखा, माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस सेक थीटा था वो अब हो गया प्लस का सेक थीटा, और यहाँ जो 10 था किसका, प्लस का, वो हो जाएगा माइनस का 10 थीटा। क्लियर, इतना समझ में आया है ना। हमने 1 साइड में ले लिया, यहाँ पे प्लस 1 था तो उसको साइड में लिया तो अंदर क्या बचा, माइनस कॉमन निकाला ताकि साइन चेंज हो जाए, क्योंकि जो सेक है वो नेगेटिव था तो वो हो गया प्लस, देखो सेक थीटा, और 10 हो गया माइनस। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। अब 10 को यहाँ पर लेके आ जाओ तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर, यानी कि अब हम 1 की जगह ये पुट करेंगे, 1 की जगह पर हमको वो रखना है। तो ये सेक थीटा प्लस 10 थीटा माइनस माइनस, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे भी यही करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 की जगह पर रखा, और बाकी जो है वो एज इट इज सेक थीटा माइनस 10 थीटा। क्लियर, अब यहां पर एक आइडेंटिटी फिर से बन रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसकी जगह पर हम सेक थीटा प्लस 10 थीटा एक ब्रैकेट, दूसरा सेक थीटा माइनस 10 थीटा दूसरा ब्रैकेट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी की जो आइडेंटिटी है वो हम यहाँ पर अब रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 10 थीटा, ये एज इट इज, माइनस का साइन भी एज इट इज, और फिर एक बिग ब्रैकेट लगा के ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि सेक माइनस 10 थीटा ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइड बाय इधर पर हमको, अच्छा यहाँ नीचे हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, नीचे हम इसको एज इट इज ही रखेंगे तो हम प्रूफ कर सकते हैं। माय मिस्टेक, न्यूमिनेटर में आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है, न्यूमिनेटर में ऐसे ही रखना है 1 माइनस सेक थीटा माइनस 10 थीटा। ठीक है, सिर्फ ऊपर ही करना है, वो बाद में कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं कैसे, क्या है नीचे, 1 माइनस ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस 10 थीटा। ओके, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो हमने न्यूमरेटर में ही लगाई, 1 की जो वैल्यू है वो हमने ऊपर ही पुट की, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा। चलो अब आगे देखिए, तो ये सेक थीटा प्लस 10 थीटा माइनस ये पूरा, ओके, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो हम बाहर निकाल लेंगे। सेक प्लस 10 कॉमन है तो सेक प्लस 10 थीटा बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाएंगे, यहां बचा 1, ठीक है, ये बाहर निकल गया तो 1 बचा, माइनस सेक प्लस 10 बाहर आ गया, तो अब क्या बचा हमारे पास, सेक थीटा माइनस 10 थीटा। क्लियर, ये ब्रैकेट बचा, होल डिवाइड बाय 1 माइनस सेक थीटा माइनस 10 थीटा।
अब आप ऊपर नीचे देख सकते हो एकदम सेम ब्रैकेट बन गया है, 1 माइनस सेक माइनस 10, 1 माइनस सेक माइनस 10, तो ये पूरा हो जाएगा कैंसिल और इधर हमारे पास आ गया सेक थीटा प्लस 10 थीटा। क्लियर? इधर तक समझा, सेक प्लस 10 आया, पर हमको क्या चाहिए, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 10 थीटा। तो देखो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम इसको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेक माइनस 10 डिवाइड बाय सेक माइनस 10, है ना, सेक प्लस 10 है तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ऊपर आ गई और नीचे क्या बचा, सेक थीटा माइनस 10 थीटा। अब फिर से देखो जो हिंट हमको दिया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 10 थीटा, और यही हमको चाहिए था 1 बाय सेक थीटा माइनस 10 थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर हुआ? यहाँ पे आपको हिंट कैसे मिलती है वो समझो, कि जो आपको प्रूफ करना है वो सेक और 10 के फॉर्म में है। देखो अगर आप यहाँ पर साइन से डिवाइड करते ना, तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, उसकी तो जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमको यहाँ से पता चल गया कि इन दोनों को हमको कॉस से डिवाइड करना है, क्योंकि अगर कॉस से डिवाइड करते हैं तो हमको सेक और 10 के फॉर्म में ही चीजें मिल रही हैं। फिर बाद में ये आइडेंटिटी देके रखिए, इसका यूज करना है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। क्लियर? चलो नेक्स्ट, आउट ऑफ क्वेश्चन 32 क्या है, आउट ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज, पहला सर्कल दूसरा सर्कल, तो आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो है 25। ठीक है, इस तरीके से ही बनेगा जो भी होगा, और जो कॉर्ड है AC वो कितनी है, पूरा 48 है, ये पूरी 48 है। टेंजेंट, और ये जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है वो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, जो टच कर रही है छोटे वाले सर्कल को। फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, और हमको ये फाइंड करना है। तो जब भी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट और वो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड भी करता है, इसको अगर हम वो मान लें और ये हो जाएगा m, हमको पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड ऑल्सो bisects द कॉर्ड। ये जो है ना सेंटर से आ रहा है, तो ये इसके परपेंडिकुलर भी होगा और ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा। इसलिए देयरफॉर अगर हमारा AC 48 है, तो जो AM है ना इतना, वो हो जाएगा 48/2, तो AM इज इक्वल्स टू 2 2 4 2 4 8 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके रेडियस फाइंड कर लेंगे, ये आ गया 24। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। AO है 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM है 24 स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो OM स्क्वायर कैसे आएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो OM स्क्वायर हो जाएगा 15 माइनस 6 होता है 9। ठीक है, और 11 माइनस 7 हो जाएगा 4। रूट लगाएंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल, OM इज इक्वल्स टू 49, 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो OM कितना आया 7, तो रेडियस जो है इनर सर्कल का वो होगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर? रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो नेक्स्ट, the base of a cone with a radius 15 centimeter and a slant height 25 is hemispheric, यानी कि ये बेस है, कोन का जो बेस है वो हेमिस्फेरिक है, इसकी जो स्लांट हाइट है वो है 25 और इसका जो रेडियस है वो है 15।
ओके, तो हमको इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। CSA ऑफ कोन होता है πRL और CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2πr²। पाई आर कॉमन अंदर बचा L प्लस 2R। लिखा है कि 3.14 यूज करना है, R 15 है, L 25 है और 2 इंटू आर, तो 15 टू से कितना होता है 30 होता है। तो ये हो गया 3.14 इंटू 15 इंटू 55। ठीक है, पहले हम ना 55 इंटू 15 कर देते हैं। 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, ये हो जाएगा 82। 825 आया। ठीक है, अब 825 इंटू 314, 314, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 8 जा 32 और 1 33 इंटू 1, तो 825 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 8 जा 24, 0 5 10, 7 plus 3 10, 10 और 9 19, 5 2, 259050, 259050 और 2 के बाद डेसिमल, यानी कि 2590.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर आंसर। 2590.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। स्टैटिस्टिक्स से मोड फाइंड करना है, सबसे सिंपल मोड ही होता है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। जो अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2 और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो क्लास है वही हमारी मॉडल क्लास होगी और उसकी जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगी L। इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा H, यानी कि 10। ठीक है, चलो क्या है फॉर्मूला, Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 minus F0 divide by 2F1 minus F0 minus F2 divide multiply by H। तो L अपना 30 है प्लस 28 minus 24 होल डिवाइड बाय 2F1, तो 2 इंटू 28 क्या होता है, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5 माइनस F0 माइनस F2, तो माइनस 24 माइनस 20। ठीक है, इंटू अब H मैंने बताया इनका डिफरेंस यानी कि 10, 30 प्लस 28 माइनस 4 कितना होता है 24, 4 होगा। 56 माइनस 44, 24 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 56 माइनस 44 कर दो, तो 6 माइनस 4 2 और 5 माइनस 4 1 इंटू 10। ओके, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, आगे कैंसिल होगा नहीं, तो 30 प्लस 20 बाय 6, ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और एक और कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो बचा 2 5 जा 10 डिवाइड बाय 3। अब 3 को आप डिवाइड करो, 10 बाय 3 क्या आएगा 3.333, ऐसा चलता रहेगा, तो 3.33, तो ये हो जाएगा 33.33। ओके, तो मोड आया 33.33, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33 1/3, दोनों एक ही है। ओके, 0.33 लिखो या 33 1/3 लिखो, एक ही बात है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 अगेन स्टैटिस्टिक्स से है। यहाँ पर हमको अज्यूम मीन फाइंड करना है, यानी कि ए फाइंड करना है। तो अज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई। अब यहाँ यू आई है, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लगाना है, एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। मीन देके रखा है 96, ए फाइंड करना है, एफ आई यू आई है 40, सिग्मा एफ आई है 50 और एच है 20, 0 0 5 8 जा 40, तो 96 इज इक्वल्स टू ए प्लस 8 2 जा 16, तो ए आया 96 माइनस 16,
तो a की वैल्यू 6 - 6 0, 9 - 1 8। ओके, तो अज्यूम मीन आया अपना 80। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, और सेक्शन बी में आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन तो उसी के होते हैं। चलो, क्या है? 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अच्छा, अब कॉइन्स को कितनी बार टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम कैसे होंगे, वो कैसे पता लगाएंगे? एक कॉइन के कितने फेस होते हैं? 2, एक हेड और टेल। तो अगर एक कॉइन है उसके 2 फेस हैं, उसको कितनी बार टॉस किया गया? 2 बार, तो उसकी पावर 2 कर दो। अगर उसको 3 बार टॉस किया जाएगा तो उसकी पावर 3 कर दो। 2 बार टॉस किया तो 2 2 4, टोटल आउटकम्स 4 बनेंगे। 3 बार टॉस किया 2 2 4, 4 2 8, तो टोटल आउटकम्स 8 बनेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है। तो यहां पर जो क्वाइन है उसको 2 बार टॉस किया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं? या तो हेड हेड, या टेल टेल, या तो टेल हेड, या तो हेड टेल, है ना? बस, इससे ज्यादा कुछ होंगे नहीं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पहला, ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक बार तो हेड आना ही चाहिए। अगर एक से ज्यादा बार आया तो चलेगा, लेकिन एक बार तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला इवेंट हुआ, एटलीस्ट 1 हेड। इसमें आया है, इसमें भी आया है, और इसमें भी आया है। ठीक है, एटलीस्ट 1 बोला है, तो 1 इसमें है, इसमें है। अगर एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, यानी कि 3 बार ऐसा हुआ है कि एटलीस्ट एक बार हेड आया है। तो 3/4, खत्म। इतना ही आंसर है, 3/4। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? नो हेड, यानी कि हेड होना ही नहीं चाहिए। तो कितनी बार ऐसा है कि हेड नहीं है? एक ही बार ऐसा है, क्योंकि टेल टेल, तो एक ही बार ऐसा है कि हेड है ही नहीं, तो 1/4। ठीक है, पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, तो इसका आंसर आया 1/4, और एटलीस्ट 1 हेड का आएगा 3/4। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। ये जो नंबर्स देके रखे हैं, इनमें से अगर हम कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इसका मीन निकले या वो इसका एवरेज निकले। अब एवरेज हमको फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम ही कुछ इसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। एवरेज यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको प्लस करो, और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसे डिवाइड कर दो। एवरेज यानी मीन होता है, तो सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन कितना है? 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 डिवाइड बाय, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, डिवाइड बाय 10 करेंगे, ऐड कर दो। 1 + 2 3 4 5 8 9 10 11 14 + 4 कितना हो जाएगा? 18, फिर 22 26 26 और 4 30, तो 30 डिवाइड बाय 10। तो इसका मीन कहो या एवरेज कहो, कितना आया? 3, है ना? 3 आया। तो अगर अब हम इन नंबर्स में से रैंडमली कोई एक नंबर निकालते हैं, तो वो 3 होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अभी हमको निकालनी है। ठीक है, क्या होना चाहिए? 3। क्यों? क्योंकि 3 ही इस पूरे ऑब्जर्वेशन का एवरेज है। तो 3 कितनी बार आया है? 1 2 3, 3 बार आया है, यानी कि 3 बार आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3। आउट ऑफ कितने यहाँ पे टोटल आउटकम्स हमारे पास? 10। तो 10 में से 3 बार ऐसा है कि 3 आया हो, तो 3/10, 3/10। बस, आगे कैंसिल होगा नहीं। 0.3 लिखना है तो लिख सकते हो, फ्रैक्शन में छोड़ना है तो भी चलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10। क्लियर? तो ये 2 मार्क्स का, इसलिए 1 मार्क्स आपको मीन के मिलेंगे, और ये दूसरे मार्क्स किसके लिए? प्रोबेबिलिटी सही फाइंड करने का। तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 5 का स्टैंडर्ड मैथ सेक्शन भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।